हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपनी IIT TO कोपा की स्पेशल क्लासेस और आज है क्लास नंबर 5 जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक होगा MS वर्ड। MS वर्ड के आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस चैनल पर आपको फ्री क्लासेस देखने को मिलेंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। PDF के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। एक मेंबरशिप की वीडियो मैंने बनाई है जिसमें आपको एक वीडियो है, उसी में सारी PDF जो हैं वो डे बाई डे जैसे ही क्लास होती जाएंगी वैसे आपकी जो PDF है वो अपडेट वहीं पर कर दी जाएंगी। नहीं मिले तो मेंबरशिप वाले स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का MS वर्ड का। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो वो है MS वर्ड। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सेकंड क्वेश्चन है, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हाइपरलिंक को हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Alt+K, Ctrl+K, Ctrl+H या फिर Ctrl+M। तो हाइपरलिंक के लिए होती है Ctrl+K। Ctrl+K हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? जो वर्ड रैप है उसका अर्थ क्या होता है? उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो जो वर्ड रैप है उसका अर्थ होता है टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाता है। जो वर्ड रैप है वो क्या करता है? वो वर्ड रैप क्या है? टेक्स्ट को अपना ऑटोमेटिकली ही वो अगली लाइन में पहुंचा देता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कट, कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी कुंजी यूज़ की जाती है? कट करने के लिए कौन सी है, कॉपी करने के लिए कौन सी है, एंड पेस्ट के लिए कौन सी है, वो हमें सही सीक्वेंस में बताना है इनमें से। अब कट के लिए तो Ctrl+X होती है जो हमें तीनों ऑप्शन में दिख रहे हैं। कॉपी के लिए होती है Ctrl+C जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C एंड पेस्ट के लिए Ctrl+V। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जब कोई यूज़र डैश पर माउस ले जाता है तब वह हैंड के आकार में हो जाता है। आपने अगर लैपटॉप चलाया हो या कंप्यूटर चलाया हो तो एक हाथ के आकार की एक इमेज आती है, छोटी सी, बिल्कुल जैसे कर्सर होता है, बस उतने से ही आकार में एक हैंड के आकार में एक क्या आती है? एक इमेज आती है। तो कहाँ पर ले जाते हैं माउस? जब वो हैंड वाली इमेज आती है तो वो ले जाते हैं हम हाइपरलिंक्स पर। जब ले जाते हैं तब वो हैंड वाली आकार की जो इमेज है वो आ जाती है। फुटनोट्स और एंड नोट्स का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। फुटनोट्स और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? रेफरेंस के लिए। रेफरेंस के लिए। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप इनमें से कौन से टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर होगा होम टैब। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है तो वो क्या है? एक फाइल, इनमें से एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है तो वो है टेम्पलेट। पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग करके जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है तो वो है टेम्पलेट। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए, एक जो इंसर्शन पॉइंट है उसको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में ले जाना है तो उसके लिए कौन सी कुंजी होगी? तो स्टार्टिंग में ले जाने के लिए होती है Ctrl+Home। Ctrl+Home जब यूज़ करेंगे, Ctrl+Home की जब प्रेस करेंगे साथ में तो क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में ले जाता है। स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है? F7, F8, F9 या फिर F1। स्पेलिंग चेक के लिए जो कुंजी है वो है F7। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? जो MS वर्ड है, MS वर्ड हम टॉपिक करें, उसमें जो वाटरमार्क ऑप्शन होता है, वाटरमार्क का एक ऑप्शन होता है, वो किस टैब में होता है? ये हमें बताने की क्वेश्चन पूछा है। वाटरमार्क का जो ऑप्शन है वो पेज लेआउट टैब में होता है। पेज लेआउट टैब में वाटरमार्क का ऑप्शन होता है। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? पैराग्राफ है, उनकी लाइनों के बीच हमें स्पेस रखना है, स्पेस रखना है तो उसके लिए हम कौन से कमांड का यूज़ करेंगे? तो वो कमांड होगा लाइन स्पेस। ऑप्शन सी, लाइन स्पेस।
व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? व्यू मेन्यू में जो स्प्लिट ऑप्शन होता है उसका कार्य क्या होता है? स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है? नई विंडो खोलना, सभी विंडो को अरेंज करना, विंडो बंद करना या फिर एक विंडो को दो भागों में बांटना। तो जो स्प्लिट ऑप्शन है उसका कार्य होता है एक विंडो को दो भागों में बांटना। 14 नंबर क्वेश्चन है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या फिर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं? नए डॉक्यूमेंट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं? तो वो है Ctrl+N, Ctrl+C कॉपी के लिए, यहाँ पर क्या है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ये है कट के लिए और ये है बोल्ड के लिए। MS ऑफिस में मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज कितना है? जूम हम कितना कर सकते हैं? मिनिमम कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं MS ऑफिस में? तो मिनिमम 10 कर सकते हैं और मैक्सिमम 50। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए डैश विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। इनमें से कौन है जो विभिन्न विकल्प प्रदान करता है? किसके लिए? डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए इनमें से कौन सा है जो विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है? तो वो है MS वर्ड। MS वर्ड जो है वो विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है किसी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए। 70 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? 16 GB, 32 GB, 64 GB या फिर 128 GB? तो अधिकतम आकार हो सकता है 32 GB। ऑप्शन बी 32 GB। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे कितना जाता है? आगे कितना जाता है? एक बार टैब दबाने पर, हम एक बार टैब दबाते हैं तो जो कर्सर है वो आगे कितना आगे तक जाता है? 0.3, 0.5, 0.8 या फिर 1.0? तो कितना आगे जाएगा? 0.5। 90 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। डिफ़ॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट में, नॉर्मल व्यू लेआउट या फिर आउटलाइन। जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट। डिफ़ॉल्ट व्यू होता है किसमें? प्रिंट लेआउट में होता है। MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन टैब किस टैब में उपलब्ध होता है? जो ट्रांसलेट ऑप्शन टैब होता है वो किस टैब में उपलब्ध होता है? ऑप्शन है हमारे व्यू, रिव्यू, इंसर्ट या फिर रेफरेंस। तो वो होता है रिव्यू में। कौन से टैब में? रिव्यू टैब में ट्रांसलेट ऑप्शन टैब होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आधी अधूरी क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेके आया है तो इसको पास करना ही करना है। इतनी अच्छी तैयारी करनी है, थ्योरी को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। PDF मैंने मेंबरशिप वालों को प्रोवाइड करा दी है और इस चैनल पर भी सॉल्व कराए जाएंगे क्वेश्चन फ्री। आपको इसी चैनल पर क्वेश्चंस वो पूरे के पूरे 7 सेट आपको करवाए जाएंगे 2016 के और 2022 के। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी रोज़ शाम को 4 बजे क्लास होती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब उपस्थित रहता है? किस टैब में उपस्थित रहता है? जो MS वर्ड 2010 में जो पैराग्राफ है वो ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? तो वो होता है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में भी उपस्थित रहता है। MS वर्ड 2010 में फाइलों में प्रत्येक लाइन पर नंबर पर प्रदर्शित करने के लिए, प्रत्येक लाइन पर हमें नंबर प्रदर्शित करना है तो निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? फाइल में प्रत्येक लाइन पर हमें 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर प्रदर्शित करने हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बुलेट, नंबरिंग, लाइन नंबर या फिर मल्टी लेवल लिस्ट का। किसका यूज़ करेंगे? प्रत्येक लाइन पर हमें नंबर प्रदर्शित करना है तो लाइन नंबर्स का यूज़ करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का पहला अक्षर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा, यानी कि इस तरीके से B लिखा है, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा B, और बड़ा इस तरीके से, जैसे हमने नॉर्मल बिकॉज लिखते हैं इस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक तो कैपिटल और ऊपर से बड़ा, इस तरीके से। एक तो पहला अक्षर कैपिटल और बड़ा B, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? तो बुलेट, नंबरिंग, लाइन नंबर या फिर मल्टी लेवल लिस्ट। तो हम यूज़ करेंगे बुलेट का यूज़ करेंगे। MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इन्फो ऑप्शन एक है, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रीव्यू, पासवर्ड, प्रिंट या फिर नन। प्रीव्यू, पासवर्ड, प्रिंट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है पासवर्ड।
पासवर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही विकसित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्लस बी। ये एक देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसके नीचे में 2 लिखा है, ये आपको दिख रहा है 2 लिखा है, वो किस ऑप्शन के जरिए लिखा गया है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या फिर स्ट्राइक थ्रू या फिर अंडरलाइन। अब सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन इन चारों को समझ लेते हैं, क्वेश्चन आपके 2-3 कवर हो जाएंगे। अब जैसे कि ये है ए प्लस बी, अब 2 लिख दिया है नीचे, तो ये है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्योंकि ये नीचे लिखा है, ये जो 2 है ये आधार में है तो ये सबस्क्रिप्ट होगा। अगर इसी को हम इस तरीके से लिख दें ऊपर तो ये कहलाएगा सुपरस्क्रिप्ट। और अब हमारा स्ट्राइक थ्रू है, तो अगर हम इसको ए प्लस बी चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिख दें और 20 से ऐसे कट कर दें तो ये कहलाएगा स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। और अंडरलाइन है, अब हम इसको भी इसी तरीके से ऊपर लिखें चाहे 2 को नीचे कर दें, आधार में कर दें, तो उसको अगर नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दिया फिर किसी भी टेक्स्ट को नीचे लाइन कर दी तो वो हो जाएगी अंडरलाइन। समझ गए 4 ऑप्शन को। तो इसमें क्या है, ये नीचे लिखा है ए प्लस बी, इसमें नीचे लिखा है, आधार में है तो ये कहलाएगा सबस्क्रिप्ट में लिखा है, सबस्क्रिप्ट के जरिए लिखा गया है। ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा या फिर किस मेनू का प्रयोग करेंगे। ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन को लाना है या फिर हटाना है तो उसके लिए किस मेनू का प्रयोग करेंगे। तो मेनू कौन कौन से, व्यू, इंसर्ट, मेलिंग या फिर रेफरेंस। कौन सा मेनू है, वो मेनू है व्यू मेनू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है पहले से बनाई गई डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। पहले से बनाई गई डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए, हमने कोई डॉक्यूमेंट फाइल है वो बना लिए, अब हमको ओपन करना है उसको, तो किस मेनू में जाएंगे। हमने कोई भी फाइल है वो बना ली है, ठीक है, बना ली है, हमने फिर उसको बंद कर दिया, अपने जो गैजेट है, अपना जो डिवाइस है उसको बंद कर दिया, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो कंप्यूटर हो, कुछ भी उसको बंद कर दिया है। अगर हमें उसको फिर से उसी डॉक्यूमेंट को खोलना है तो हम फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो भी अभी तक आपने बनाए हैं, सेव किए हैं। तो आंसर क्या होगा, फाइल मेन्यू। 29 नंबर क्वेश्चन है पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन या फिर चार्ट। तो वर्ड कैप जो है वो क्या करता है, 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिख सकता है। तो आंसर क्या होगा, ड्रॉप कैप, ऑप्शन ए ड्रॉप कैप। 30 नंबर क्वेश्चन है किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ में जितने भी स्मॉल लेटर हैं या फिर लिखे जाने चाहिए कैपिटल में, वो स्मॉल में लिखे हैं तो उसको कैपिटल में बदलने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस या फिर सेंटेंस केस। तो हमें क्या करना है, कैपिटल में लिखना है। कैपिटल में लिखना है तो हम अपर केस का यूज़ करेंगे। अगर स्मॉल में लिखना होता, कैपिटल से स्मॉल में लिखना होता तो हम लोअर केस का यूज़ करते, लेकिन स्मॉल लेटर से हमें कैपिटल लेटर में बदलना है तो हम अपर केस का यूज़ करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो एक सक्रिय दस्तावेज है उसको 2 भागों में हमें विभाजित करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। 2 भागों में विभाजित करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्प्लिट का यूज़ करेंगे। एंड नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। हमें एंड नोट इंसर्ट करना है, एक होता है फ्रंट नोट और एक होता है एंड नोट। एंड नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, एंड नोट। तो Alt + Ctrl + D, एंड नोट। आंसर क्या होगा, Alt + Ctrl + D एंड नोट के लिए। और फुट नोट के लिए क्या होगा, फुट नोट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Alt + Ctrl + F। फुट नोट के लिए कुंजी क्या होगी, Alt + Ctrl + F। 34 नंबर क्वेश्चन है सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा। आप तुरंत बता दोगे सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा। ये मैंने टाइप नहीं कर पाया सही से, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट मैं ऑप्शन को फिर से टाइप कर देती हूँ।
ये आप समझ में आ रहा है ऑप्शन। सुपर स्क्रिप्ट का हमें बताना है, तो सुपर से भी ऊपर, यानी कि ऊपर जो अक्षर होगा वो क्या होगा, वो नीचे नहीं होगा। सुपर से भी ऊपर होता है ना, सुपर से भी ऊपर है। जो भी आपने परफॉर्म किया है वो क्या है, सुपर से भी ऊपर है। आपने ये चीज़ सुनी होगी लाइन शिल्पा शेट्टी के द्वारा, तो वही है। इसी तरीके से जोड़ के हम याद रख सकते हैं। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ें जोड़ के याद कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट क्या ऊपर होगा, A+B, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। और सबस्क्रिप्ट नीचे। सुपर स्क्रिप्ट याद कर लो, सबस्क्रिप्ट अपने आप याद हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, बी से कट कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ेगा। जैसे हमने टैब को एक बार प्रेस किया तो जो माउस का कर्सर वो कितना आगे बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा 5 पॉइंट आगे बढ़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार होता है। जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो किस प्रकार होता है, जो वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू है वो किस प्रकार का होगा, फुल स्क्रीन, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट या फिर वेब लेआउट। तो जो डिफ़ॉल्ट व्यू होगा वो होगा प्रिंट लेआउट, ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाना है तो किस विकल्प का यूज़ करेंगे, साइज पर जाएंगे या फिर ओरिएंटेशन पर जाएंगे। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। और साइज में भी हम चूज़ कर सकते हैं, ओरिएंटेशन के द्वारा भी हम चूज़ कर सकते हैं लैंडस्केप फॉर्मेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाएगा। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें किस मेनू में जाना होगा, किस मेनू का प्रयोग हम करेंगे, होम मेन्यू, इंसर्ट, व्यू या फिर नन। होम, इंसर्ट, व्यू, कौन सा ऑप्शन होगा। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर का इस्तेमाल करने के लिए हम कौन से मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे, तो वो मेन्यू है होम मेन्यू। होम मेन्यू। किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया है, इसकी सेटिंग आप किस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग कर ली, यानी कि हमने होता है ना कि एक कोई बुक पढ़ ली, हमने बुक ले ली, उसको हमें पढ़ना है। जैसे हमने 10 से 15 पेज पढ़ लिए, लेकिन पेज नंबर तो याद नहीं रखेंगे ना। एक वहाँ पर एक वो होती है, फीती टाइप की होती है, धागा होता है या फिर एक पतली सी चमकीली रस्सी होती है, उसको हम वहीं पर पेज के बीच में रख देते हैं, यानी कि बुकमार्क लगा देते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब जब भी पढ़ेंगे, जब भी बुक खोलेंगे तो हमें याद रहेगा कि हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। पेज नंबर तो याद नहीं रख सकते ना। तो यही वो क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग कर लिया, यानी कि किस पॉइंट तक हमने पढ़ लिया है या फिर देख लिया है या फिर एडिट कर लिया है या फिर जो कुछ भी है वहाँ तक कर लिया है, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए की जाएगी, बुकमार्क। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी बुकमार्क। 40 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है। सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज करते हैं, इंडेंट, सिलेक्शन पेन, अलाइन या फिर मार्जिन। तो आंसर होगा सिलेक्शन पेन के जरिए हम सभी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मैनेज कर सकते हैं। Ctrl+Shift+E किसके लिए यूज होता है, ये जो शॉर्टकट की है ये किसके लिए यूज की जाती है। शॉर्टकट की ये किसके लिए यूज होती है, ट्रैक चेंज, शो मार्कअप, एक्सेप्ट या फिर न्यू कमेंट। तो जो Ctrl+Shift+E है ये क्या करती है, ट्रैक चेंज। किसके लिए, ट्रैक चेंज के लिए यूज की जाती है ये शॉर्टकट कुंजी। 42 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को हमें अरेंज करना है तो उसके लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल होगा, न्यू विंडो, अरेंज सेल, स्विच विंडो या फिर मैक्रोज। तो अरेंज करने के लिए हम अरेंज सेल का यूज़ करेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी अरेंज सेल का यूज़ करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, Shift+F7 किसके लिए यूज़ होता है, रिसर्च, वर्ड काउंट, स्पेलिंग चेक या फिर थिसॉरस। तो Shift+F7 अब जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं, इसी क्लास में हमने F7 पढ़ा था कि एक शॉर्टकट कुंजी है वो किसके लिए यूज़ होती है। F7 जो है वो किसके लिए यूज़ होती है ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, Shift+F7 किसके लिए यूज़ होता है, तो वो थिसॉरस के लिए यूज़ होता है। ये एक वर्तनी है, ये क्या है, एक क्या है, डिक्शनरी बोल सकते हैं, एक डिक्शनरी बोल सकते हैं थिसॉरस के लिए। Shift+F7 किसके लिए, थिसॉरस के लिए यूज़ किया जाता है।
8 इंटू 5 गुणे 11 साइज उदाहरण है। ये एक साइज है। 8.5 गुणे 11 ये एक साइज है। इसका ये किसका उदाहरण है? ये साइज का, ये किस चीज़ का उदाहरण है? लेटर पेज साइज का, A4 पेज साइज या फिर लीगल पेज साइज या फिर B4। तो जो 8.5 इंटू 11 जो पेज साइज है ये लेटर पेज साइज है। किसका उदाहरण है? लेटर पेज साइज का उदाहरण है। 45 नंबर क्वेश्चन है, रूलर दिखाई देता है। जो रूलर होता है, रूलर आपने देखा होगा स्क्रीन पर, किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे हैं तो जो रूलर है वो कहाँ पर दिखाई देता है? जो रूलर है वो आपको बाएं और दाईं तरफ दिखाई देता है। बाएं और दाईं तरफ दिखाई देता है। सभी पेजों में हेडर, फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए या फिर किस मेनू का प्रयोग करेंगे? हेडर, फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए हमें हेडर को शो करना है, फुटर को शो करना है, पेज नंबर को शो करना है। तो इनके लिए हम किस मेनू का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है हमारे होम, पेज लेआउट, इंसर्ट या फिर मेलिंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा इंसर्ट मेनू का यूज़ करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट। हमें डायरेक्ट हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? वही शॉर्टकट कुंजी है जो आपकी हाइपरलिंक की होती है, Ctrl+K। 48 नंबर क्वेश्चन है, डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डेकोरेटिव टेक्स्ट को हमें इंसर्ट करना है तो इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, टेक्स्ट बॉक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए, वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए। 49 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप किस मेनू का प्रयोग करेंगे? आप वर्ड पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमें कोई पिक्चर जो है वो डालनी है, उस डॉक्यूमेंट पर डालनी है, उस स्लाइड पर डालनी है, तो हम किस मेनू का प्रयोग करेंगे? होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इंसर्ट। हमें पिक्चर को इंसर्ट करना है तो हमें इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। इंसर्ट के ऑप्शन पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसमें आपको दिख जाएगा सेव का, बहुत सारी चीज़ें, पिक्चर का, डाउनलोड पिक्चर का, बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो इंसर्ट से हम क्या करेंगे? आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, सुपरस्क्रिप्ट एग्जाम्पल। सुपरस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल क्या है? सुपरस्क्रिप्ट, सुपर नहीं है, सबस्क्रिप्ट लिखा है, सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट भी लिख देते हैं। अब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। जैसे एक्स लिखा है तो सुपरस्क्रिप्ट हम ऐसे लिखेंगे और सबस्क्रिप्ट के लिए हम एक्स ऐसे लिखेंगे, ये नीचे और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारी क्लास नंबर 5 कंप्लीट होती है। कल भी हम क्लास करेंगे शाम के 4 बजे, रोज़ हमारी क्लास होगी। अगर एक भी दिन क्लास नहीं होती तो आप समझिएगा टेक्निकल इशू है, कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और जल्दी ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। 20 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होना। 2016 में आपके 3 सेट हैं और 2022 में आपके 4 शिफ्ट के पेपर हैं। टोटल 7 सेट हैं, 7 पेपर हैं। 7 पेपर की जो PDF है वो मैंने प्रोवाइड करा दी है। मेंबरशिप की एक वीडियो है, उस पर मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो जिनको भी PDF से अभी से पढ़ना है, तैयारी देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो PDF को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको शाम के 4 बजे। रोज़ हमारी शाम के 4 बजे क्लास होगी। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लासेस करेंगे और हम पेपर भी सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं शाम के 4 बजे।